MCQs देख लें, बोलना बंद करें। पहला MCQ, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मैग्नेटिक पोल्स। तो हमें पता है कि सिंगल पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है, सिंगल नेगेटिव चार्ज कैन आल्सो एग्जिस्ट, बट सिंगल नॉर्थ पोल कैन नॉट एग्जिस्ट, सिंगल साउथ पोल कैन नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंगल मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट, डी पार्ट इज द ऑप्शन। मिसाल के तौर पर इधर देखें बेटा, मसलन एक बच्ची है, वो कहती है कि सर मेरे पास सिंगल पॉजिटिव चार्ज है। तो मैं कह सकता हूँ कि बेटा आपकी बात दुरुस्त हो सकती है, दुरुस्त है। कोई बच्ची कहती है सर मेरे पास सिर्फ सिंगल नेगेटिव चार्ज है, क्या ये मुमकिन है? मैं कहूँगा बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन एक बच्ची ने जब ये देखा कि जी सर ये मान रहे हैं, तो उसने कहा सर जी मेरे पास जो है वो सिंगल नॉर्थ पोल है बस। मैं कहूँगा कि बेटा जी नहीं, इधर देखें, ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है। अगर इस बार मैग्नेट में ये हिस्सा नॉर्थ है, ये साउथ है, लगता यही है कि अगर हम इसको हाफ कर दें, मतलब हम इतना हिस्सा ले लें इसका, तो शायद हमें ये लगता है कि अब ये नॉर्थ होगा सारा और ये सारा साउथ का हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा, यानी ये हिस्सा अलग करेंगे और ये हिस्सा जब हम अलग कर देंगे तो वंस अगेन ये एक मरतबा फिर नॉर्थ और साउथ होगा, ये एक मरतबा फिर नॉर्थ और साउथ होगा। हत्ता कि मज़े की बात बताऊं आपको कि यहाँ पे आप इसको एटॉमिक लेवल पर भी ले जाएं, एटॉमिक लेवल पर भी ले जाएं तो सिंगल नॉर्थ पोल अकेला नहीं होगा, मतलब सिंगल नॉर्थ पोल नहीं हो सकता है, हमेशा उसके साथ जो है साउथ पोल ज़रूर अटैच होगा। तो ये पहला MCQ क्लियर हो गया। अब अगला MCQ देखें, यहाँ पर देखें तमाम बच्चे इधर, ये हमारे पास जी ये नॉर्थ है, ये साउथ है। हम सब ये बात जानते हैं कि नॉर्थ से एरो निकल रहा होता है और साउथ में दाखिल हो रहा होता है। अच्छा, अब जब यहाँ से हम आते हैं तो गौर करें ऐसे, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि बाहर ये जो आउटसाइड द बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट के जो आउटसाइड है, क्या करिए तुम, तो आउटसाइड द बार मैग्नेट, इधर गौर करें, तो ये नॉर्थ से स्टार्ट है, साउथ पे एंड है। तो अब अंदर क्या भला हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है इस मैग्नेट के अंदर, व्हाट हैपन, तो गौर करें। तो ये तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये लूप जो है वो कंप्लीट ना हो, ये तो इनकम्प्लीट है। तो फिर आप इसको यहाँ पर जोड़ देंगे, इसका मतलब है साउथ के अंदर इनसाइड द मैग्नेट एरो स्टार्ट फ्रॉम साउथ पोल एंड एंड टू नॉर्थ पोल। अब यहाँ पर दो बातें हो गई कि मैग्नेट के अंदर एरो स्टार्ट फ्रॉम साउथ पोल और मैग्नेट के बाहर एरो स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल। तो ये बात देखें। दूसरा MCQ देखें, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड बार मैग्नेट। कई मरतबा यहाँ टीचर बाज़ औक़ात भूल जाते हैं, वो इनसाइड के लफ्ज़ पर गौर नहीं करते और फिर वो एक आम रूटीन हमारी ये होती है, हम बच्चों को अक्सर यही बताते हैं कि जी नॉर्थ से शुरू होते हैं साउथ में आते हैं, तो वो ए पोर्शन को निशान लगवा बैठते हैं जो कि गलत है। ये ए पार्ट जो लिखा हुआ है ना, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ये आउटसाइड होता है। इनसाइड के लिए बी पोर्शन, बी पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है ये दूसरा MCQ भी क्लियर हुआ कि ना हुआ, हो गया। अब आगे चलें, तवज्जो करेंगे, ये तो बहुत आसान सा है।
द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटेक्टेड बाई मैग्नेटिक कंपस। तो मैग्नेटिक कंपस एक ऐसी चीज़ है कि जिसके साथ जो है आप डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैंने कल का दिन बड़ा अपनी इतवार का दिन था, आपको पता है बहुत सारी वीडियोस मैंने थोक के हिसाब से भेजी हैं। तो वहाँ पर एक तो बल मैंने पूरी प्ले लिस्ट ही शेयर कर दी थी, वो एक डेढ़ मिनट की वो थी, और वो सारा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में था। तो अपना उसके बाद फिर बाद में लेट नाइट भी मैं रात तकरीबन 11 बजे तक, कल दोपहर के बाद से लेकर 11 बजे तक मैं और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर यही काम करता रहा हूँ। मुख्तलिफ़ वीडियोस देखी हैं, और उसमें ना मैं आपको एक बताऊँ, जो चैनल मैंने यानी यूँ समझ लें कि कल वो सर्च किया, मुझे अच्छा लगा, वो जो है साइंस एंड फ़न के नाम से है। साइंस एंड फ़न, बहुत ज़बरदस्त। वो जो पता नाम तो उसका बड़ा अजीब सा है, अभी मुझे भूल गया है। तो वो आप लोग उसकी मैंने वीडियोस भेजी हैं आप लोगों को, उसको ज़रूर देखें। और उस यूट्यूब पे जाएं, उसके प्लेलिस्ट खोलें, मैंने कल वो भी देखता रहा हूँ। तो उसने बहुत ज़बरदस्त अंदाज में हर चीज़ के ऊपर ना एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। कल मैं आपको सिंपल बात बताऊँ, उस बंदे ने यानी एक किस्म का नई चीज़ हमारे लिए ये आइडियाज़ दिए हैं कि भाई बच्चों को हम जो इस तरह साइंस पढ़ाते हैं और ज़बानी कलामी पढ़ाते हैं, तो ये इस तरह छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करके भी बताया पढ़ाया जा सकता है। तो आप ज़रूर उसको जो है देखें, साइंस एंड फ़न। और तकरीबन उसके 46 लाख 4.6 मिलियन उसके सब्सक्राइबर हैं, जो मैंने वो साइंस एंड फ़न को शेयर किया है। तो बहुत ज़्यादा, यानी वो है तो इंडियन साफ ज़ाहिर है, बट हमसे वो लोग ना, मैंने ये बात नोट की है, बहुत आगे हैं भाई वहाँ, हमसे वो बहुत आगे हैं। वहाँ के बच्चों को जो तालीम दी जा रही है वो तो हर चीज़ प्रैक्टिकली एक्टिविटी बेस है, तो हम लोग तो बहुत पीछे हैं उनसे। खैर, अब यहाँ पर आए जी, बोलना बंद करें। अब मैग्नेटिक कंपास हो गया। अब अगले वाला सवाल ये मैंने बड़ी डिटेल से आप लोगों को बार बार समझाया हुआ था। देखते हैं कि इफ़ द करंट इन अ वायर विच इज़ प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, द फोर्स ऑन द वायर क्या होगा? इंक्रीज। गौर कर लें। अच्छा, अगर यहाँ पर अब बाज़ बच्चियाँ, जिसे मैं कहता हूँ लकीर के फ़कीर, या मैं कहता हूँ मक्खी पे मक्खी मारना, तो कई बच्चियाँ यहाँ पर मक्खी पे मक्खी मारेंगी, यहाँ पे इंक्रीज़ को वो याद करके आएंगी और सारा कुछ यही ऑप्शन होंगे, सवाल भी यही होगा, और यहाँ हम परपेंडिकुलर की जगह पर पैरेलल लगा देंगे। तो अब फिर बताओ, हाँ जी, फिर डिक्रीज़ नहीं लगाना, ख्याल करना है। हाँ, बाज़ बच्चियाँ फिर इसको ना वो डिक्रीज़ कर देंगी, चलो जी इंक्रीज। अच्छा, कईयों को तो पता भी नहीं चलना, हाँ, वो इतनी लस्सी पी के आई होंगी ना, उनको पता भी नहीं होगा कि भाई ऊपर सवाल में बुक में था परपेंडिकुलर और सर ने यहाँ कर दिया पैरेलल। लेकिन अगर जिसको ख्याल आ भी गया गलती से, तो वो डिक्रीज, अच्छा वो इंक्रीज था तो ये डिक्रीज हो जाएगा, और भाई डिक्रीज नहीं, विल भी। याद है उसके लिए मैंने यूँ मिसाल दी थी, ये याद है? अब ये दोनों क्या थे भला? ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, और ये जो 4 फिंगर और मिडिल फिंगर हैं, इस वक्त ये आपस में क्या हो चुकी हैं? पैरेलल हो चुकी हैं। तो जब पैरेलल हो चुकी हैं तो अंगूठा मैंने छुपा लिया हुआ है, अंगूठा मैंने छुपा लिया हुआ है, तो ये नो फोर्स है, ज़ीरो फोर्स है। तो बहरहाल जी ये उस वक्त ये बन जाएगा बी पोर्शन, बी पार्ट सॉरी, और इस वक्त ये ए पार्ट है। आगे चलते हैं जी। अ डीसी मोटर कन्वर्ट्स, बोलो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब आगे चलते हैं जी। विच पार्ट ऑफ डीसी मोटर रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट?
करंट को रिवर्स किससे कर रहे थे? स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर से। किससे? तो यहाँ पर स्प्लिट रिंग का नाम तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन कम्यूटेटर का नाम लिखा हुआ है, तो यही असल जवाब है। कम्यूटेटर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से निकला हुआ है। कम्यूटेटर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जैसे हम करते थे ना, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो जो ए पहले है वो बाद में और जो बी बाद में है वो पहले, तो ये चेंज हो जाती है पोजीशन उनकी। तो यहाँ पर भी जिसको मैंने एक्स रिंग और वाई रिंग कहा था, याद है क्या कहा था? एक्स रिंग और वाई रिंग, तो ये आपस में क्या हो रहे थे भला? रिवर्स हो रहे थे। पोलैरिटी जो है वो किसकी भला? बैटरी की पोलैरिटी को वो चेंज कर रहे थे जिस वक्त हमने ये स्टडी किया था उस वक्त। आगे चलते हैं जी। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। से ये लॉ कौन सा होगा? वो बोलो। लेंजेज लॉ। दिस इज द लेंजेज लॉ, ये ख्याल कर लो। ये लेंजेज लॉ वाले टॉपिक में ये बात हमने पढ़ी थी। द स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीजेज द, वो बोलो, इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज को हम बढ़ा देते हैं, तो जिसमें इनपुट वोल्टेज बढ़ जाए दैट इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और अगला लास्ट वन जो है, द टर्न रेशो ऑफ ट्रांसफार्मर इज 10। तो ये बात याद रखें तमाम बच्चियाँ, आम तौर पर ना NS/NP होता है, ये बात याद रखो। टर्न रेशो हमेशा NS/NP ली जाती है, हमेशा ही। कभी भी टर्न रेशो ना यूं नहीं लेंगे, NP/NS नहीं लेंगे, यानी प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न ऊपर कर दें शुरू में ही, ऐसा नहीं होगा। और सेकेंडरी नीचे करने में फ़र्क कोई नहीं है, लेकिन एक रूटीन है। रूटीन वाइज हम हमेशा नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न ऊपर लेते हैं और नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न नीचे लेते हैं। और अगर वोल्टेज की बात हो तो वो फिर VS/VP बन जाता है। और अगर अल्लाह भला करे करंट की बात हो तो फिर क्या हो जाएगा? यहाँ भी आई, यहाँ तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? IP, और यहाँ पर IS लग जाएगा। तो इसमें तो देखें बच्चों, वोल्टेज में और करंट में तो सेकेंडरी यहाँ वोल्टेज में ऊपर है, नीचे प्राइमरी है, मगर करंट में प्राइमरी ऊपर है, सेकेंडरी नीचे है। लेकिन नंबर ऑफ टर्न में यहाँ भी सेकेंडरी को ऊपर रखा, यहाँ भी ऊपर रखा। तो नंबर ऑफ टर्न के लिए चाहे वो स्टेप अप हो चाहे वो स्टेप डाउन हो, तो दोनों के लिए नंबर ऑफ टर्न NS ऊपर रखेंगे और NP नीचे रखेंगे। हाँ, इसको याद करने का आसान सा एक टिप आपको बता देता हूँ। एक होती है प्राइमरी क्लासेस और होती हैं सेकेंडरी क्लासेस। तो प्राइमरी क्लासेस आप पहले पढ़ चुके हुए हैं और सेकेंडरी में आप लोग अब हैं, यू आर स्टडिंग इन सेकेंडरी क्लास। तो ये सेकेंडरी स्कूल होता है, जो 9वीं 10वीं का होता है, इसको सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं। तो ये सेकेंडरी क्लासेस हैं आप लोगों की। और प्राइमरी आप पहले पढ़ चुके हुए हैं, तो क्योंकि प्राइमरी पहले पढ़ चुके हैं और सेकेंडरी आप पढ़ चुके हैं, तो प्राइमरी नीचे लगा देंगे और सेकेंडरी ऊपर लगा देंगे। तो ये टिप है बस, बाकी इसका कोई मसला वगैरह नहीं है। तो इसके साथ ही बेटा जी आप लोगों के जो हैं ये MCQs वगैरह, MCQs जो हैं वो ख़त्म हो गए बेटा जी। हाँ, उसका आंसर होगा NS/NP जो है, हाँ जी, NS/NP जो है वो हमारे पास बन जाएगा 10। किसके बराबर होगा बच्चों? वो 10 के बराबर होगा।